बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाउ विल टॉक अबाउट कि ये जो कॉस्ट गैप है इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। नाउ कॉस्ट गैप कवर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको वो ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करें। एक मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो ये समझती है कि मेरी बाइक की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और लेट्स से लोकल मार्केट के अंदर चाइनीज़ और इधर उधर की दूसरी मोटरसाइकिल्स आ चुकी हैं और मेरी मोटरसाइकिल इस वजह से अब नहीं बिकेगी क्योंकि कंपैटिटर जो है वो बहुत कम प्राइस में बेच रहा है। तो डेफ़िनेटली आपको अपनी प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। हो सकता है आप ये सोचें कि जी चलो ये जो इसके मड गार्ड्स हैं ये हम क्रोम के नहीं बनाते, ये हम प्लास्टिक के या फाइबर के बना देते हैं जो थोड़े खूबसूरत भी लगें और उसकी कॉस्ट भी कम हो क्योंकि डेफ़िनेटली मेटल यूज़ नहीं हो रहा। या फिर हम उसकी लेट्स से फ्यूल टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा कर दें जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे और लोग प्रेफ़र करें कि हम ये वाली बाइक ले लेते हैं जो देखने में खूबसूरत लगती है। इसी तरह आप उसका स्पीडोमीटर जो है या ओडोमीटर जो है उसको कुछ रीडिज़ाइन करके उसको डिजिटल कर देते हैं। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ कि यार अपनी प्रोडक्ट को कुछ अट्रैक्टिव करो क्योंकि प्राइस तो वही अवेलेबल है जिस पे आप इसको बेच सकते हैं। Use common processes and components that are already used for other products. सो आप कोशिश करें कि मेरी जो प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो थोड़ी बहुत रीडिज़ाइनिंग करके लेकिन प्रोडक्ट के अंदर जो जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, तो आप कोशिश ये करें कि इंजन जो है वो मैं सेम रखूं गाड़ियों के अंदर, लेकिन डिज़ाइन जो है उसका गाड़ी की चेसिस का, उसकी बॉडी वर्क जो है उसमें कुछ इनोवेशन ले आएँ ताकि जो कॉमन प्रोसेसेस से जो चीज़ें बन रही हैं और कॉमन कंपोनेंट्स हैं, उसकी वजह से हमारी जो है वो कॉस्ट सेविंग हो सके डेफ़िनेटली। जो नई प्रोडक्ट लाइन है ऑल टुगेदर जब आप स्क्रैच से कोई प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, तो फिर उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। डिस्कस विद की सप्लायर्स क्योंकि ये जो कॉस्ट गैप को कवर करना है, ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है, आपको पूरी सप्लाई चेन मैनेज करना पड़ेगी। Starting from your key suppliers to your end आई मीन जो सेलर्स हैं वहाँ तक, चाहे वो ऑथराइज्ड डीलरशिप्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे वो होलसेलर्स हैं, क्योंकि एंड पे कंज्यूमर के हाथ में जो प्रोडक्ट पहुँचनी है उस वो एक्चुअली वो प्राइस है जिसके बाद आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। तो आपको अपने की सप्लायर्स के साथ इन टच होना है। जो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने नॉन कोर फंक्शंस को आउटसोर्स कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो चार्जर्स के लिए चार्जर्स बनाने के लिए किसी और कंपनी को के साथ को आउटसोर्स कर सकती है ये काम, क्योंकि ये उसका कोर बिज़नेस तो नहीं है। इसी तरह जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो टायर्स डेफ़िनेटली किसी और से ख़रीदेगा, चाहे जितनी भी सोफ़िस्टिकेटेड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, लेकिन टायर एक स्पेशलाइज़्ड इंडस्ट्री है, तो वो उसका सप्लायर कोई और होगा। तो आपको बेसिकली ये सारी अपने जो सप्लायर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा करना है। यू हैव टू नेगोशिएट एंड कोलैबोरेट विद देम ताकि आप अपनी कॉस्ट जो है उसको कम से कम कर सकें। एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करें जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्ट में कोई वैल्यू भी ऐड नहीं हो रही, लेकिन वो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट में कॉस्ट ऐड कर रहे हैं। तो फिर जब वो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई हो जाएं तो अगला काम ये होना चाहिए कि आप उन एक्टिविटीज़ को फ़ौरन से एलिमिनेट करें। स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स जो ऑल्दो ये एक ऐसी चीज़ है स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स कि जो अफेक्ट करती है इनोवेशन को। और अगर आप किसी ऐसे बिज़नेस में हैं कि जिसमें वैसे तो इनोवेशन हर बिज़नेस में ही चाहिए है, जो बिज़नेसेस इनोवेटिव होते हैं वो डेफ़िनेटली एक कटिंग एज रखते हैं दूसरों के ऊपर। लेकिन अगर स्पेशली जैसे आईटी इंडस्ट्री है या इंजीनियरिंग के जितने भी फ़ील्ड्स हैं, उसमें इनोवेशन तो बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। अदरवाइज़ आप जितने भी टेक्नोलॉजी में एडवांस हों, अ, तो हमारे सामने बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे नोकिया है, ब्लैकबेरी है, ये मार्केट लीडर्स होते थे किसी टाइम में सेल फ़ोन इंडस्ट्री में। बट दे डोंट एग्जिस्ट एनी मोर एक लार्जर स्केल के ऊपर। नाउ स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स बिल्कुल इससे कॉस्ट तो रिड्यूस हो सकती है, लेकिन इनोवेशन इफेक्ट हो सकती है, तो थोड़ा सा ये बैलेंस आपको रखना है कि स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कहीं हम इनोवेशन को हैम्पर ना करें, उसको उसको इफेक्ट ना करें। ट्रेन योर स्टाफ,
बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लॉसेस हैं वो कम हो सकें और एफिशिएंसी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। इन सारी चीज़ों की वजह से कॉस्ट भी रिड्यूस होती है और इट विल हेल्प इन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कॉस्ट गैप को कवर करना चाह रहे हैं, उसमें ये डेफ़िनेटली हमें हेल्प आउट करेगा। सो यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल होगा तो हम उसका आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।